Hello students, welcome to your English class. I am Rekha Tawar and today we are going to read 4th chapter of your Moments book in the Kingdom of Fools. It is a Kannada folk tale edited by A.K. Ramanujan. This is a very interesting story which we are going to read. The writer says, in the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiots. अब ये जिस राज्य की बात हो रही है वो किंगडम ऑफ फूल्स था, बेवकूफ़ों का, मूर्खों का साम्राज्य था वहाँ पे, और राजा और मंत्री दोनों के दोनों इडियट्स थे, मूर्ख थे. They didn't want to run things like other kings. So they decided to change night into day and day into night. अब ये दोनों मूर्ख राजा और मंत्री ये चाहते थे कि उनके राज्य में दूसरे राज्यों की तरह चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनसे कुछ अलग होना चाहिए, समथिंग डिफरेंट. सो दे डिसाइडेड, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, कि वो रात को दिन बनाएंगे और दिन को रात बनाएंगे. अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रात दिन हो जाए और दिन रात हो जाए. सो लेट अस रीड एंड फाइंड आउट. दे ऑर्डर्ड that everyone should be awake at night. उन्होंने आदेश दे दिया कि रात के समय हर किसी को जागना है. Till their fields, till मतलब हल चलाना, अपने खेतों को हल चलाना है, उनको खोदना है. And run their business only after dark, और केवल अंधेरा होने के बाद ही अपना व्यापार शुरू करेंगे, कोई कामकाज शुरू करेंगे. And go to bed as soon as the sun came up. And go to bed. Go to bed means sleep. और सोना होगा as soon as, जैसे ही the sun came up, जैसे ही सूरज निकले सबको सो जाना होगा. Anyone who disobeyed would be punished with death. और कोई भी इंसान जो इस ऑर्डर को डिसोबे करेगा उसे डेथ पनिशमेंट मिलेगी, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. अब बेचारे लोग सीधे साधे, उन्हें समझ तो आ रहा था कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन वो क्या करते, मृत्यु के डर से. उन्हें डर था कि राजा हमें मार डालेगा अगर हम कुछ कहेंगे, तो उन्होंने उनकी बात को मान लिया, वैसे ही करने लगे. The king and the minister were delighted at the success of their project. अब ये राजा और मंत्री बहुत ही खुश हुए. Delighted means happy. बहुत ही खुश हुए at the success of their project. अब उनके प्रोजेक्ट, उनके इस प्लान के सक्सेस पर. अब क्योंकि उनका प्लान सफल हो गया कि उन्होंने समथिंग डिफरेंट ट्राई किया, दिन को रात बना दिया, रात को दिन बना दिया, सारे काम रात में हो रहे हैं, तो वो बड़े खुश थे इस प्लान की सक्सेस से. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी. अब एक दिन क्या हुआ, एक गुरु और एक उनका डिसाइपल यानी कि चेला, स्टूडेंट, प्यूपिल, तो एक गुरु और उनका चेला जो है अराइव्ड इन द सिटी, शहर में आए. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी. ये बहुत ही सुंदर शहर था. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और बहुत अच्छी सी धूप चमक रही थी. बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन आसपास कोई था ही नहीं. एवरीवन वॉज अस्लीप, हर कोई सो रहा था. नॉट अ माउस स्टिरिंग, एक चूहा भी नहीं हिल रहा था. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. और इतना खौफ था राजा और मंत्री का कि पालतू जानवरों को भी दिन में सोना सिखा दिया गया था. उनको भी ऐसा हैबिचुअल कर दिया गया था कि वो दिन के समय सोएं और रात के समय जागे. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम. अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड. तो ये जो दोनों स्ट्रेंजर्स थे, स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी, जो लोग अभी अजनबी आए थे, ये दोनों के दोनों बहुत ही अमेज्ड थे, बहुत ही सरप्राइज्ड थे, हैरान थे बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम. उन्होंने जो भी कुछ अपने चारों तरफ देखा उससे. एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग. वॉन्डर्ड मीन्स
टू वॉक एमलेसली, ऐसे ही घूमते रहना, और तो वो शाम तक वो शहर में यूं ही घूमते रहे. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. और तब अचानक पूरा का पूरा शहर जाग गया और अपना रात का काम शुरू कर दिया. अब लोगों का डेली बिजनेस होता है हम लोगों का तो, लेकिन उनका नाइटली बिजनेस होता था क्योंकि वो रात के समय काम कर रहे थे. The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. The two men were hungry. ये दोनों के दोनों बहुत ही भूखे थे क्योंकि सारा दिन से घूम रहे थे. Now that, अब जबकि the shops were open, दुकानें खुल गई थी, they went to buy some groceries. वो कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए गए. To their astonishment means सरप्राइज, उनको बड़ी हैरानी हुई इस बात से. दे फाउंड, कि उन्होंने पाया, दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, कि हर एक चीज़ की एक ही कीमत है, ए सिंगल डूडू. वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानाज, कि हर एक चीज़ की कीमत एक ही थी और वो क्या थी, एक सिंगल डूडू. डूडू वहाँ की करेंसी हुई. तो वो क्या था कि चाहे कुछ चावल खरीदे जा रहे हो या फिर बंच ऑफ बनानास खरीदा जा रहा हो, कुछ भी खरीदा जा रहा हो, इट कॉस्ट ए डूडू. हर एक चीज़ की कीमत एक डूडू थी, एक ही सिक्का थी. द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड. गुरु और चेला बड़े खुश हुए. अब भाई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर बहुत सस्ते में काम चल रहा हो तो हर किसी को बड़ा अच्छा लगता है. तो ये गुरु और चेला बड़े खुश हुए, ये तो बहुत अच्छा शहर है. They had never heard of anything like this. उन्होंने कभी भी ऐसी किसी चीज़ के बारे में नहीं सुना था. They could buy all the food they wanted for a rupee. उन्हें जो भी कुछ खाने के लिए चाहिए था वो सब केवल 1 रुपये में मिल रहा था. तो इसीलिए वो गुरु और चेला बड़े खुश थे. When they had cooked and eaten, जब उन्होंने खाना पका लिया और खा लिया, the Guru realized that this was a kingdom of fools. तो गुरु को एहसास हुआ कि ये तो मूर्खों का साम्राज्य है. एंड इट वुडंट बी गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर. और उनके लिए ये एक अच्छा विचार नहीं होगा कि वो वहाँ पर रुकें. This is no place for us, let us go, he said to his disciple. अब गुरु ने अपने चेले से कहा कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें चलना चाहिए. बट द डिसाइपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस. लेकिन बेचारा चेला वो उस जगह को नहीं छोड़ना चाहता था. एवरीथिंग वॉज चीप हियर. और क्यों नहीं छोड़ना चाहता था कि सब कुछ बहुत सस्ता था. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड. उसे लाइफ में केवल एक ही चीज़ चाहिए थी और वो चीज़ क्या थी, गुड चीप फूड, अच्छा सस्ता खाना. बस इतना ही चाहिए था उसे लाइफ से, और ये उसे उस किंगडम ऑफ फूल्स में मिल रहा था. द गुरु सैड. और जब अब गुरु ने क्या कहा, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट. गुरु ने कहा कि ये सारे के सारे मूर्ख हैं. दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग. और ये मूर्खता जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है. एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट. तुम बता भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते कि ये अगले मोमेंट, अगले क्षण तुम्हारे साथ क्या करेंगे. बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू गुरुज विजडम. विजडम इज वाइज से बना है. विजडम मीन्स नॉलेज, समझदारी. तो ये गुरु की समझदारी वाली बातें डिसाइपल नहीं सुन रहा था. ऐसे होता है ना कि टीचर बोलता है कि आप ये बात करो, ऐसे करो, ऐसे करो, आप नहीं मानते हो. ऐसे ही वो चेला भी, उसे भी लगा कि मुझे यहाँ पे इतना अच्छा खाना मिल रहा है तो मैं गुरु की क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रही है इनकी बात, चलो मेरे को तो यहीं रहना है. ही वॉन्टेड टू स्टे. वो वहीं रहना चाहता था. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सैड. अब गुरु बेचारे जब वो नहीं मान रहा था तो फिर गुरु ने क्या किया, फाइनली गेव अप.
गिव अप की सेकेंड फॉर्म है गेव अप। गिव अप मतलब होता है हार मान लेना। अब जब वो नहीं सुन रहा था तो गुरु ने हार मान ली और बोले डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग। तुम्हें जो करना है वो करो, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट। और इतना कहकर गुरु वहाँ से चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन। और डिसाइपल वहीं पर रह गया। एट हिज फिल एवरी डे। हर रोज पेट भर के खाना खाता था। बनानास एंड घी एंड राइस एंड wheat एंड grew fat like a street side sacred bull। और यहाँ पर रहते हुए उसने अपना पेट भर के खाना खाया। बनानास, कभी वो केले खा रहा था, कभी घी, चावल, गेहूँ, और ऐसे वो मोटा हो गया जैसे कि स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल होता है, जैसे कि गली में घूमने वाला पवित्र जो सांड होता है वो होता है। नंदी शिवजी का एक, शिवजी की सवारी कहा जाता है नंदी को, जो कि एक बुल ही है। और हिंदूज़ में उसे बहुत ही पवित्र मानते हैं और मोस्टली ही इज़ केप्ट ईटिंग, उसको अच्छे से खाना दिया जाता है। तो उसकी तरह एक सांड की तरह से मोटा हो गया वो डिसाइपल। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house। अब एक ब्राइट डे, एक चमकदार दिन पे एक चोर एक अमीर मर्चेंट के, एक व्यापारी के घर में घुस गया। ब्रोक इनटू, चुपके से घुस जाना। He had made a hole in the wall and sneaked in। और उसने दीवार में एक छेद बनाया। एंड sneaked in। Sneak means move secretly, चुपके से घुस जाना। तो अब and he was carrying out his loot। और वो वहाँ पर लूट करने वाला था। The wall of the old house collapsed। Collapsed means fell down। तो वहाँ की दीवार जो है वो ढह गई। ऑन हिज हेड, कहाँ पर ढह गई? ऑन हिज हेड, उसके सिर पर। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। और जैसे ही वो दीवार उसके सिर पर गिरी तो वो तुरंत ही मर गया। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him। अब क्या हुआ कि जब वो दीवार ढह गई और वो चोर मर गया तो उसका भाई जो है वो ran to the king, दौड़कर राजा के पास गया। एंड कंप्लेन्ड, और वहाँ जाकर उसने शिकायत की। योर हाइनेस, महाराज महाराज, when my brother was pursuing his ancient trade, जब मेरा भाई अपने एंशियंट, अपने पुराने ट्रेड को, अपने पुराने धंधे को परस्यू कर रहा था। परस्यू मीन्स फॉलो। तो जब मेरा भाई, हमारा तो पुराना धंधा है काय का, चोरी करने के काम को अपना एंशियंट ट्रेड बता रहा है कि हमारा पुराना धंधा जो है वो चोरी करने का वो कर रहा था। ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उस पर गिर गई और उसे मार डाला। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, इस व्यापारी पर और उसके लिए ये व्यापारी जिम्मेदार है। इज टू ब्लेम मीन्स जिम्मेदार है कि इसको, ये दोषी है उसके लिए। He should have built a good strong wall, इसे एक अच्छी मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। You must punish the wrongdoer, आपको इस wrongdoer जिसने कुछ गलत किया हो, यानी कि अपराधी, दोषी, कि आपको इसे पनिश करना चाहिए, इसे सजा देनी चाहिए। एंड compensate the family for this injustice, और परिवार को, compensate means होता है to make good for losses, कि कुछ नुकसान अगर किसी, टू मेक, देखिए कंपनसेट मतलब
टू मेक गुड फॉर लॉसेस, जो भी नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने के लिए कुछ देना, दैट इज़ कॉल्ड कंपनसेशन, उसे कंपनसेशन कहते हैं। तो उस चोर ने कहा कि ये जो व्यापारी है ये दोषी है, इसकी वजह से मेरा भाई मर गया, तो इसे सज़ा मिलनी चाहिए और हमारे परिवार के साथ जो ये इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, इसके लिए हमें कंपनसेट किया जाना चाहिए। द किंग सैड जस्टिस विल बी डन, राजा ने कहा न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, बिल्कुल भी मत घबराओ। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, समन मीन्स कॉल फॉर, किसी को जब कोर्ट से, किसी दरबार से आदेश आता है, उसका बुलावा आता है, तो दैट इज कॉल्ड समन। तो अब राजा ने उस व्यापारी के लिए एक समन भेज दिया, उसे बुलवा लिया। When the merchant arrived, the king questioned him, "What is your name?" "Such and such, your highness." अब when the merchant arrived, merchant व्यापारी, जब वो व्यापारी arrived means came, अब वो व्यापारी वहाँ आया तो राजा ने क्वेश्चन किया, उसे सवाल पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा। सच एंड सच योर हाइनेस, उसका जो भी नाम था उसने कहा ये मेरा नाम है योर हाइनेस, महाराज मेरा नाम ये है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्गल्ड? बर्गल्ड मीन्स ब्रोक इनटू, घर में घुस जाना, चोरी के लिए घुसना, दैट इज कॉल्ड बर्गल्ड। बर्गलरी से बना है, बर्गलरी होता है थेफ्ट, चोरी के लिए घुसना किसी के। तो वो कहता है कि वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, जब वो डेड मैन, वो मरने वाला आदमी तुम्हारे घर में घुसा, उस समय क्या तुम घर पर थे? यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। और उसने कहा हाँ महाराज, उसने वो अंदर घुसा, उसने चुपके से घुसा, एंड द वॉल वॉज वीक, और दीवार जो है वो कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, और वो उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अक्यूज्ड मीन्स कन्विक्ट, दोषी, कि ये जो अपराधी है प्लीड्स गिल्टी, प्लीड्स मीन्स यहाँ पर है प्रूव्स, कि ये जो अपराधी है ये दोषी साबित हो रहा है। accused is convict, pleads means prove है यहाँ पे, और guilty means दोषी। तो राजा ने क्या कहा कि the accused pleads guilty, ये जो अपराधी है ये दोषी साबित होता है। Your wall killed this man's brother, तुम्हारे दीवार ने इस आदमी के भाई को मार डाला। You have murdered a man, तुमने एक आदमी का खून किया है। We have to punish you, हमें तुम्हें सज़ा देनी पड़ेगी। Lord, said the helpless merchant, उस बेचारे व्यापारी ने कहा महाराज, I didn't put up the wall, मैंने वो दीवार नहीं बनवाई थी। It's really the fault of the man who built the wall, वास्तव में ये उस इंसान का दोष है, उस इंसान की गलती है जिसने वो दीवार बनाई। He didn't build it right, उसने दीवार को ठीक से नहीं बनाया। You should punish him, आपको उसे सज़ा देनी चाहिए। अब देखिए जनरली क्या होता है कि जिसके यहाँ चोरी हुई है वो राजा के पास जाता है, और जो चोर है वो अपराधी होता है। यहाँ पर जिसके यहाँ चोरी हुई है वो अपराधी है, और जो चोरी कर रहा है वो राजा के पास जा रहा है, उसका रिश्तेदार राजा के पास जा रहा है। तो उसने कहा, अब व्यापारी ने कहा कि महाराज जिसने ये दीवार बनवाई उसने ठीक से नहीं बनाई ये दीवार, आपको उसे पनिश करना चाहिए। हु इज़ दैट? माय लॉर्ड,
This wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. अब जब उसने कहा कि ये दीवार बनाने वाला आदमी दोषी है, तो राजा ने कहा वो कौन है? तो व्यापारी ने कहा माय लॉर्ड, महाराज, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम. ये दीवार मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी, यानी कि जब मेरे पिता यंग थे तब बनवाई गई थी. आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ. ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा व्यक्ति है, वो बहुत बूढ़ा हो गया है. ही लिव्स नियर बाय, वो पास में ही रहता है. द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल. अब राजा ने मैसेंजर्स को भेज दिया उस ब्रिकलेयर को, उस पर्सन को ढूंढने के लिए, उस मिस्त्री को ढूंढने के लिए, हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी. दे ब्रॉट हिम एंड टाइड हैंड एंड फुट. और अब जो मैसेंजर्स गए थे वो उसे ले आए, उसको हाथ पैर बांध कर ले आए. टाइड हैंड एंड फुट, हाथ और पैर बांध कर. You there? Did you build this man's wall in his father's time? अब राजा ने पूछा कि क्या तुमने वो दीवार बनाई थी इसके पिताजी के समय में? Yes, my lord, I did. अब उस बेचारे ने, उसको पता नहीं थी कहानी, तो उसने कहा हाँ महाराज, मैंने बनाई थी. What kind of a wall is this that you built? किस तरह की दीवार बनाई तुमने? It has fallen on a poor man and killed him. ये एक बेचारे आदमी के सिर पर गिर गई और उसे मार डाला. You have murdered him. तुमने उसका खून किया है. We have to punish you by death. हमें तुम्हें मृत्यु दंड देना होगा. Before the king could order the execution means killing someone as punishment for a crime. किसी को मृत्यु दंड देने को हम execution भी कहते हैं. तो before the king could order the execution, इससे पहले कि राजा मृत्यु दंड देता, the poor bricklayer pleaded means requested. अब या अपील्ड कह सकते हो आप. तो जब इससे पहले कि राजा मृत्युदंड देता, ब्रिकलेयर ने, उस मिस्त्री ने भी रिक्वेस्ट की, बड़ी जोर से गुहार लगाई, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स. कि प्लीज मेरी बात को सुनिए, अपने आदेश देने से पहले मेरी बात तो सुनिए. इट्स ट्रू, आई बिल्ट दिस वॉल. ये सच है कि मैंने ये दीवार बनाई. एंड इट वॉज नो गुड, और ये खराब थी. बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट. लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ध्यान उस पर नहीं था. आई रिमेंबर very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. अब इस ब्रिकलेयर ने, इस मिस्त्री ने अपनी अलग ही कहानी सुना दी. उसने क्या कहा कि मैं मानता हूँ कि दीवार खराब थी, और लेकिन ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट. मेरा ध्यान उस पर नहीं था. आई रिमेंबर, मुझे याद है, बड़ी अच्छे से याद है, एक डांसिंग गर्ल थी, एक नाचने वाली लड़की थी, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे, जो उस स्ट्रीट में सारा दिन इधर उधर चक्कर लगाती रही. विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग. एंकलेट्स मतलब पायल जो है उनको एंकलेट्स कहते हैं, और जिंगलिंग मीन्स टू मेक अ टिंकलिंग साउंड. छम छम करके बजना जो होता है, दैट साउंड इज कॉल्ड जिंगलिंग. तो उसने कहा कि वो लड़की बिल्कुल अपनी पायल खनकाती हुई वहाँ पर सारा दिन चक्कर लगा रही थी. एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग. और मैं अपनी आँखें और अपना ध्यान उस दीवार पर नहीं लगा पाया जो मैं बना रहा था. यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल. आई नो वेयर शी लिव्स. आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए. मुझे पता है वो कहाँ रहती है.
फाइट द केस डीपन्स। अब राजा ने कहा तुम सही कह रहे हो, ये केस तो और भी गहराता जा रहा है और भी मुश्किल होता जा रहा है। यू मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसमें देखना होगा, ध्यान देना होगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कहता है कि इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझ में मुश्किल केसेस को सुलझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेट अस गेट दैट डांसर वेयर शी इज़। चलो उस डांसर को बुलाते हैं, वो कहाँ रहती है। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट। डांसिंग गर्ल, वो डांसिंग गर्ल जो थी अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। एंड केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, ट्रैम्बलिंग मीन्स शिवरिंग, कांपते हुए। तो वो डांसिंग गर्ल जो थी वो कांपते हुए कोर्ट में आई। Did you walk up and down that street many years ago while this man was building a wall? Did you see him? अब राजा ने आते ही उस पर सवालों की झड़ी लगा दी। उसने कहा कि Did you walk up and down that street many years ago? कि कई साल पहले क्या तुम सारी गली में चक्कर लगाती रही थी जब ये आदमी बेचारा दीवार बना रहा था? Did you see him? क्या तुमने इसे देखा था? अब इस बुढ़िया को भी नहीं पता था क्या कहानी है। उसने भी कह दिया Yes my lord, I remember it very well. मुझे याद है, पूरी अच्छे से याद है। So you did walk up and down with your anklets jingling. तो तुम इधर उधर घूमती रहीं और तुम्हारी पायल खनकाती रहीं। You were young and you distracted him. तुम यंग थी और तुमने इसे डिस्ट्रैक्ट किया। डिस्ट्रैक्ट मीन्स अनेबल टू कंसंट्रेट, मतलब ध्यान भटकाना। कि तुम यंग थी और तुमने इसका ध्यान भटकाया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, और इसीलिए इसने एक बुरी दीवार बनाई। एक मजबूत दीवार ये नहीं बना पाया तुम्हारी वजह से। It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. अब क्या हुआ, उसने कहा कि इट हैज़ फॉलन, कि ये जो दीवार है एक बेचारे बर्गलर, एक चोर के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक भोले भाले आदमी को मार डाला। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें सज़ा दी जाएगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सैड, अब इसे भी अपने आप को तो बचाना ही था, तो इसने भी एक मिनट के लिए सोचा और फिर बोली माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। और उसने क्या कहा कि महाराज रुकिए, अब मुझे याद है, पता है कि मैं उस गली में क्यों चक्कर लगा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। मैं इसलिए चक्कर लगा रही थी क्योंकि मैंने कुछ सोना दिया था सुनार के पास कि वो मेरी ज्वेलरी बना दे, मेरे जेवर बना दे। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, और वो सुनार जो है वो एक आलसी व्यक्ति था। स्काउंड्रल मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन, बेईमान आदमी। तो वो जो सुनार था वो बड़ा आलसी था और बड़ा ही बेईमान आदमी था। He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then. कि वो सुनार बड़े बहाने बनाता था और कभी कहता था अब देगा, फिर कहता था कि तब देगा। एंड so on all day he made me walk up and down to his house a dozen times. और इसीलिए वो मुझे सारा दिन इधर उधर चक्कर लगवाता रहा, दर्जनों बार मैं उसके घर के चक्कर काटती रही। That was when this bricklayer saw me. यही टाइम था जब इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा। It's not my fault, मेरी गलती नहीं है my lord, it's the damned goldsmith's fault. ये उस सुनार की गलती है। Poor thing, she is absolutely right, thought the king. अब राजा ने सोचा poor thing, बेचारी
शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही है। वेइंग द एविडेंस, वेइंग मीन्स टू जज, उस एविडेंस को, एविडेंस मीन्स प्रूफ, तो उस एविडेंस को ख्याल में रखते हुए अब वो सोचने लगा कि बेचारी सही तो कह रही है, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अंत में हमें असली दोषी मिल गया है। कल्प्रिट मीन्स कन्विक्ट, अपराधी, कि हमें असली अपराधी मिल गया है। गेट द गोल्डस्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग, उस सुनार को पकड़ो जहां भी वो छुप रहा हो। एट वंस, तुरंत। द किंग्स बैलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्डस्मिथ, बैलिफ्स होते जो राजा के सिपाही हैं उन्हें बैलिफ्स कहा जा रहा है। तो जो राजा के सिपाही थे, सर्च्ड फॉर द गोल्डस्मिथ, वो सुनार को ढूंढने लगे। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी शॉप के एक कोने में छुपा हुआ था। अब इस गोल्डस्मिथ को ज़रूर ये बात पता लग गई। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. Accusation means charge. अब जब इस सुनार को अपने अगेंस्ट चार्ज पता लगे तो उसे अपनी अलग कहानी सुनानी थी। अब वो क्या कहने लगा? माय लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा, महाराज, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, मैं तो बेचारा सुसा सुनार हूँ एक। इट्स ट्रू, आई मेड हिम दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये सच है कि मैंने इस डांसर को कई बार अपने दरवाजे पर बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसे बहाने भी बनाए। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इसके जेवर तब तक नहीं बना सकता था जब तक मैं अमीर व्यापारी के ऑर्डर को पूरा नहीं कर देता। They had a wedding coming and they wouldn't wait. उनके घर में कोई शादी होने वाली थी और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। You know how impatient rich men are. आपको पता तो है कि अमीर लोग कितने impatient होते हैं, धीरज नाम की तो चीज़ ही नहीं होती इनमें। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall? अब राजा पूछने लगा कि ये कौन व्यापारी था जिसने तुम्हें उस बेचारे औरत के जेवर बनाने से रोका और जिसकी वजह से ये गली में चक्कर लगाती रही। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसके कारण इस ब्रिकलेयर को डिस्ट्रैक्शन हुई। विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, जिसने इस दीवार को बिल्कुल बिगाड़ दिया। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो कि अब एक बेचारे आदमी के सिर पर गिर गई है। एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला है। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्डस्मिथ नेम्ड द मर्चेंट and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. अब उस सुनार ने उस मर्चेंट का नाम बता दिया और ये मर्चेंट कोई और नहीं था बल्कि वो जो ओरिजिनल ओनर था, उस घर का मालिक था जिसकी दीवार गिरी थी, उस घर के मालिक का ही नाम था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब न्याय का चक्र पूरा हो गया था। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, कि न्याय का चक्र मर्चेंट से, व्यापारी से शुरू हुआ और फिर वापस व्यापारी पर ही आ गया है। अब बिल्कुल सही न्याय हो रहा है। When he was rudely summoned, और फिर क्या हुआ? बड़ी रूडली मीन्स डिसकर्टियसली, बड़े बेइज्जती वाले तरीके से उसको बुलवाया गया। He arrived crying, और वो रोता रोता वहाँ पहुँचा। It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent. उसने कहा ये मैं नहीं था जिसने, बल्कि मेरे पिताजी थे जिन्होंने जेवर बनवाए थे और वो अब मर चुके हैं और मैं तो बेचारा भोला भाला इंसान हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ।
but the king consulted his minister and ruled decisively. लेकिन राजा ने अपने मंत्री से सलाह की और फिर उसने रूल्ड डिसिसिवली. रूल मीन्स टू गिव जजमेंट, डिसाइड करना. उसने अच्छे से डिसाइड कर दिया. इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर. ये सच है कि तुम्हारे पिताजी ही असली कातिल हैं. ही इज डेड, लेकिन वो मर गए हैं. बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन दिस हिज प्लेस. किसी को तो उनकी जगह पर पनिशमेंट मिलनी चाहिए. You have inherited everything from the criminal father of yours. तुमने अपने उस क्रिमिनल फादर से सब कुछ इनहेरिट किया है. इनहेरिट मीन्स होता है विरासत में प्राप्त करना, मतलब फादर से बच्चे को जो मिलता है उस चीज़ को इनहेरिट करना बोलते हैं. तो उसने क्रिमिनल, अपराधी, कन्विक्ट, कि तुमने अपने उस क्रिमिनल फादर से सारी चीज़ें इनहेरिट की हैं, विरासत में पाई हैं. हिज रिचेस, रिचेस मीन्स वेल्थ, धन दौलत. एज वेल एज हिज सिंस, कि अगर उसका धन पाया है तो उसके पाप भी तो तुम्हारे ही पास विरासत में आएंगे. आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू. मैंने तो जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी मुझे पता लग गया था दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि इस हॉरिबल क्राइम के पीछे तुम ही थे, इस भयानक अपराध के पीछे तुम ही थे. यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा. And he ordered a new stake to be made, ready for the execution. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. And he ordered, अब राजा ने उसे कहा तुम्हें मरना होगा. व्यापारी को तो कह दिया गया और उसने आदेश दिया कि एक नई सूली बनवाई जाए. स्टेक होती है गिलेटिन, जिस पर, मतलब जिस सूली पर गर्दन रख के काटा जाता था पहले. अपराधियों की गर्दन को एक तो फांसी दी जाती थी और दूसरा क्या करते थे कि एक सूली होती थी, उसके ऊपर गर्दन टिका के ऊपर से बड़े से ब्लेड से काट दिया जाता था. तो दैट वाज कॉल्ड स्टेक. तो उसने एक नई सूली बनाने का आदेश दिया. एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक, और जब नौकर जो हैं वो उस स्टेक को, सूली को शार्प कर रहे थे, तीखा बना रहे थे. एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पालिंग, और फाइनली किलिंग के लिए. इम्पालिंग मीन्स किलिंग. तो जब फाइनली उसे मारने के लिए, उस स्टेक पर मारने के लिए उसे शार्प किया जा रहा था, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर के ध्यान में आया दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेक. कि ये जब मर्चेंट है, ये व्यापारी है, ये तो कुछ बहुत ही पतला है और इस स्टेक पर, ये जो सूली है इस पर इसको चढ़ाना ठीक नहीं है. ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, और उसकी ये बात उसने राजा को बताई, जो कि अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, राजा की कॉमन सेंस को अपील कर गई. उसे पसंद आई ये बात कि द किंग टू वॉज वरीड अबाउट इट, और राजा भी इस बारे में चिंतित हो गया. We stop the video right here and we'll continue the story in the next video. Until then, keep studying, keep learning, keep motivated, because no one else can motivate you better than yourself. Only you can motivate yourself. आपको खुद से अपने मन को तैयार करना पड़ेगा पढ़ने के लिए. और watch the video carefully and share it with your friends. Those who are not watching, उन्हें भी कहिए कि वो भी वॉच करें बैठ के, और and read the lessons properly. Thank you for watching my video and have a nice day.